गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, नमस्कार भाई सभी को। हमारा एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है, ऐसा समझते हुए, है ना। और ज्ञान की गंगा बन करके बहते रहो, बहाते रहो, अपना भाग्य बनाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, अपना पुण्य कमाते रहो। ठीक है। आज 31 जुलाई है 2025 की। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर, करते तो है सभी, नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत बहुत प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से तुम बच्चे सतो प्रधान बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग कौन करेगा? जिसको बाबा की याद अंदर में होगी, जो सोया भी बाबा की याद में होगा। ठीक है ना। प्रश्न, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बाबा ने उत्तर में कहा, बहुत धैर्यवत हो, धैर्यता पूर्वक, धीरज, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने आप को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। बच्चे, तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। अभी चलो कमी भी वैसी भी होगी, लेकिन भगवान वाच बच्चे, सब दिव्यता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अंत तक चिंता नहीं करो, लेकिन थोड़ा भी से प्रयास करोगे तो उच्च पद पाओगे, नंबर पाओगे। अंत में तो जो है वो तो समय को फिर नंबर मिल जाएंगे। ओम शांति। बाप कहते, बच्चे, तत्व तुम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। शांति धाम से फिर यहाँ आकर के आत्मा टॉकी में, आवाज की दुनिया में आती है। यह कर्मेंद्रियां तुम बच्चों को मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती बच्चे, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी हूं नहीं, मुझे तो बच्चों से मिलना होता है। बाप तो ज्ञान सागर है। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को आता ही पढ़ाने के लिए हूँ, राजयोग सिखलाने के लिए। बाबा को कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख आया हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूं, क्योंकि फिर बाबा ने कहा, मैं हूं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तुम बच्चे भी संगम पर हो, तो तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम पवित्र सतो प्रधान बन विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चे, करंट मिलेगी, करंट ऐसे याद करेंगे तो करंट। मीठे बच्चों को यह पक्का रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, याद करते हैं, बाबा उन्हें सर्च लाइट भी देते हैं। बाबा कहते हैं, याद से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, शरीर की भी उम्र बढ़ती है। हाँ, कहते हैं ना, सांसें गिनी हुई है, सांसें जितनी स्लो चलती हैं उतना व्यक्ति स्वस्थ और लंबा जीवन जीता है। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, बच्चों को कितना प्यार से पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार, इतना प्यार करेगा कौन? अनुभव है ना, बाबा की इतना कौन इतना प्यार करेगा। देखो बच्चे, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, तो बाप की याद दिल में ठहर जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए। दिल कहता है, रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात है मेरे बाप में, कहीं और नहीं। ठीक है। एक बाप की याद बच्चे सतानी चाहिए। तुम जितना जितना योग में रहेंगे, कांटों से खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। फल किसको मिलेगा? दुआएं किसको मिलेंगी? प्राप्ति किसको होगी? उसी को जो ज्यादा लोगों का कल्याण करेगा।
बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर बच्चे दान भी करना चाहिए। कहते हैं ना, सागर से थालियां भर भर के लाए। और फिर देखो बच्चे, अभी गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे कि ज्ञान के सागर हो जाओगे। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। बहुतों का कल्याणकारी बनना है। मूल्य आज की बहुत छोटी है, करीब 1.25 पेज की, और आगे बहुत कुछ अच्छा मटेरियल है। बाप की करंट लेने के लिए, ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। अमृत वेले उठ के हो बाबा गुड मॉर्निंग। याद से एवर हेल्दी बने, याद एवर हेल्दी बनाएगी। गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी बन, लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वरदानी बाबा का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भंडार से भरपूर भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो, हम खुशी के खजाने से भरपूर हैं, भंडार हैं, अनगिनत अविनाशी खजाने मिले। देखो बच्चे, भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती रहती। उसका व्यर्थ भीतर से समाप्त हो जाता है। इशारा है, सॉरी स्लोगन है, योग्य बनना है। हाँ भाई, योग्य तो काबिल, हुनरदार तो बनना चाहते हैं ना हम। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बाबा की याद और अपना कर्म, कर्म और बाबा की याद, दोनों का बैलेंस रखो। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में बच्चे समय लगाते हो, संपत्ति लगाते हो, हलचल में भी आते, थकते भी हो, आदि आदि, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो संकल्प शक्ति को बच्चे बढ़ाओ, दृढ़ता संकल्प में करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी हो जाएगी। अच्छा भाई, ड्रामा के कुछ रहस्य, गुप्त रहस्य हैं ये। ड्रामा के कुछ गुहे रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा आपको पता होना चाहिए। शुभारंभ जब यज्ञ का हुआ तो बहुत सारा कार्य संदेश द्वारा चला, ध्यान में आत्माएं जाती थी और वापस आती थी। तो आज हम सभी को सौभाग्यवश बहुत अच्छा मटेरियल आया है, ध्यान से सुनिएगा। ड्रामा के कुछ गुहे रहस्य। नंबर 1, इस विराट फिल्म यानी ड्रामा में हर मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान का एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में रहता है। जीवन में सारे, ये प्रैक्टिकल भी, आप 10 भाई बहन थे लेकिन आप उसमें से हटके थे, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर वो सारा मर्ज है, धीरे धीरे मर्ज होने लगता है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज यानी बाहर निकलती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता के अनुसार, अपनी अपनी संपूर्णता के अनुसार अवस्था, जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वो इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक बच्चे जानी जाननहार बन जाते हो। इनका क्या रोल है, क्या इनका कर्तव्य है, क्या चल रहा है। दूसरा, इस विराट फिल्म की सेकंड सेकंड की एक्ट होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे अभी अभी मैं यहाँ आई हूँ, फ्रेश महसूस। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, एक न मिले दूसरे से सेकंड। कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट हो रही है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती, न्यू लगता है, न्यू महसूस होती नहीं। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो, ऐसे कोई कह ना सके मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूं। तब तक विनाश हो जब तक एक्ट सारा ज्ञान का नया है। इसलिए हर दिन, हर घड़ी, हर पल नया 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 जो कल रोटी खाई आज थोड़ी खाते हैं, भले आटा वही है लेकिन वो गेहूं और वो सब तो खत्म हो गया ना।
हर दिन, हर सेकेंड, हर घड़ी ऐसा व्यक्ति सोच के चलता है तो कभी भी वो बोर नहीं होता। अच्छा, निश्चिंत रहने के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर याद दिलाई ड्रामा की बात। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, भावी माना होनी, निमित्त जो फिक्स है, कहते ना होनी होके रहती है, वह निश्चय से बनी हुई है, भावी को कोई टाल नहीं सकता। देखो, वो सब अपने ऊपर भी है। खुद का शत्रु, खुद का मित्र मैं ही हूं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक और स्वीट बनना भी है तो दूसरों को बनाना भी है। चौथा, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कलप पहले वाला एक मीठा सपना है। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्रों की निशानियां भी कायम है। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार, संगम के स्वीट समय पर आप अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की लॉटरी पाते हो। बच्चे, आपका यह ललाट कितना लकी है, भाग्य। अगला है साक्षी, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है, डिस्टर्ब नहीं करता, किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर साक्षी हो देख रहा है, मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों, भूषणों, श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं। बच्चे, तुम भी साक्षी हो जाओ, बाप समान बन जाओ। अगला, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले यदि कोई सावधानी देते हैं, मिलती है, तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। ऐसा ना सोचो मुझे क्यों कहते हैं, नहीं, इसमें भी कोई रहस्य है जो हमें समझाया जा रहा है। उनके भीतर के भावनाओं को, रहस्य को समझना चाहिए। इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अगला है, अभी तुम नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है तुम्हें। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को बच्चे देख सकेंगे। ये सर्वोत्तम अवस्था है, और जैसी अवस्था वैसी जीवन की व्यवस्था बन जाती है। दूसरा, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने रखो, उसे ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। बाबा ने कहा खुद के लिए कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तुम अपने तरफ नजर रख, दौड़ते रहो, भल कोई क्या भी करता है, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को भल जान लूं। अंतर्मुक्ता की अवस्था से तुम अनेक परीक्षाओं में पास हो सकते हो। भगवान आज ओम शांति। ड्रामा विचित्र और कितना कल्याणकारी है, बस समझने के लिए भी ड्रामा अनुसार बुद्धि श्रेष्ठ हो तो फिर कहना ही क्या। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।